नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट इंडिया एग्ज़ाम में आज से लाइव सेशन। ठीक है, जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और भी जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उन सभी की वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अलंकार। ठीक है, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसका क्या है? अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण के आभूषणों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य के अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, आचार्य दांडी ने क्या कहा है? आचार्य दांडी के अनुसार देखते हैं तो काव्य शोभा करान धर्मान। आचार्य दांडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या गुण को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, आचार्य केशवदास जी, इनको अलंकारवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, अलंकार के प्रकार कितने हैं? तो अलंकार के 3 प्रकार हैं मुख्यतः: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और आधुनिक अलंकार। इसे कहते हैं पाश्चात्य अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जो शब्द पर आधारित होता है उसे कहते हैं शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो अर्थ अलंकार क्या होता है? जो अर्थ पर आधारित होते हैं उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। और पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार पाश्चात्य साहित्य से आए हुए अलंकार को कहते हैं पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। अब चलते हैं शब्द अलंकार में क्या क्या उसके भेद होते हैं शब्द अलंकार में। ठीक है, सबसे पहला जो भेद होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेद हैं, नीचे देखेंगे उसे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें व्यंजन वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में बंदा हो गुरु पद पदों परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ पे आप देखेंगे पद में पा और दा, पदों में पा और दा, सूरज में शा और रा और सरस में सा और रा। इनकी क्या हो रही है? यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। वही बात हुई थी कि व्यंजन वर्णों की जहाँ पर भी आवृत्ति होगी वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में जो पहला प्रकार है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है? जिसमें एक बार स्वरूपतः एवं क्रमतः आवृत्ति हो। ठीक है, जिसमें व्यंजन वर्णों की एक बार स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति हो। यहाँ पे आप देखेंगे उदाहरण सेम, इसका उदाहरण जो ये वाला एग्जाम्पल काम कर देगा। ठीक है, ऊपर वाला। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बंधु गुरु पद पदों पर आगा, पा और दा, पा और दा। ठीक है, पा और दा के बाद एक बार पुनः पा और दा आ रहा है, शा और रा के बाद एक बार पुनः शा और रा यहाँ पर आया है। तो किस अलंकार का उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा छेकानुप्रास। सेकेंड है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास में क्या होता है? अनेक बार स्वरूपतः एवं क्रमतः आवृत्ति हो। उदाहरण के लिए जैसे कलावती केलीवती कलिंद्रजा, कलावती केलीवती कलिंद्रजा। इसमें का और ला, का और ला, इसमें भी का और ला, इसमें भी का और ला। मतलब का और ला व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी है? 2 बार। ठीक है, मतलब एक बार से तो ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वृत्तानुप्रास होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लटानुप्रास। लटानुप्रास में क्या होता है? शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति हो। शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति हो। जैसे उदाहरण के रूप में क्या है? लड़का तो लड़का ही है। ठीक है, लड़का तो लड़का ही है, अर्थात यहाँ पर इस लड़के के बारे में जो शब्द आया है इसका मतलब क्या है? कि जो लड़का है वह रूप, गुण, ठीक है, और बुद्धि में क्या है? निपुण है। ठीक है, तो लड़का तो लड़का ही है। इस प्रकार हम छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लटानुप्रास के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शब्द अलंकार के भेद में यमक अलंकार। इसमें इसका क्या होता है? मतलब इसका अर्थ होता है शब्दों की आवृत्ति, जहाँ पर अलग अलग शब्द, ठीक है, शब्द सेम हो परंतु उनके जो अर्थ हो वो क्या हो? अलग अलग हो। तो जहाँ पर भी समान शब्द उनके अर्थ अलग अलग, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। उदाहरण के रूप में कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक है, यह एक दोहा है। इसमें कनक का प्रयोग कितनी बार हुआ है? कनक प्रयोग आप यहाँ पे देखेंगे कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक कनक का अर्थ क्या है? सोना। दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। इस दोहे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि जो सोना होता है, ठीक है, वो धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है। क्योंकि जो नशीला पदार्थ होता है मतलब धतूरा, उसको खाने के बाद उसका नशा चढ़ता है, परंतु जो सोना होता है वह देखने मात्र से ही नशीला हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं यमक अलंकार के बाद जो हमारा अगला अलंकार है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो शब्द अलंकार में पढ़ रहे थे उसका जो अगला भेद होता है कौन सा है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ। अभी इसके पीछे पढ़े थे यमक अलंकार, इसमें क्या होता था? एक प्रकार के शब्द उनके अर्थ अलग अलग, परंतु यहाँ पर क्या है? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। मतलब चिपकना, एक शब्द में उसके कई अर्थ क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। उदाहरण के रूप में रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे आप देखेंगे पानी यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, पानी यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, पानी यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। परंतु इनका अर्थ किस प्रकार से है? मोती, मोती की चमक, मानुष, मनुष्य की प्रतिष्ठा, चून, चूना है ना, जो कि पुताई करने काम आता है, अर्थात जल, ठीक है। तो पानी के यहाँ पर कितने सारे प्रयोग हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। चलिए अगले अलंकार की बात करते हैं, शब्द अलंकार में वक्रोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त विभिन्न अर्थ उसके निकल आए, जो उसका मूल अर्थ होगा उसके अलावा यदि अन्य अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे होगा वक्रोक्ति अलंकार। दो प्रकार के होते हैं, श्लेष मूल वक्रोक्ति और काक मूल वक्रोक्ति। श्लेष मूल में क्या होता है? श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति, श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति। उदाहरण जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, ये गुरु भक्त सिंह की लाइनें हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ पर जो पहले अपर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे नूरजहां ने पक्षी के बारे में पूछा है, ठीक है। और दूसरे शब्द में जहांगीर जी ने उन्हें अर्थ किस प्रकार से दिया है, ठीक है। तो बिना पर वाले समझ के उसका अर्थ दिया है, इस पर का मतलब है, ठीक है। अगला है काक मूल वक्रोक्ति। काक मूल वक्रोक्ति में क्या होता है? काक के द्वारा वक्रोक्ति मतलब आवाज के द्वारा। काक मतलब क्या होता है? काक मतलब होता है आवाज। आवाज के द्वारा जहां पर प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ निकला है वहां पे कौन से वक्रोक्ति होगा? काक मूल वक्रोक्ति। जैसे आप जाइए तो, ठीक है, आप जाइए तो इसका मतलब क्या है? आप जाइए तो मतलब आप जाइए, ठीक है, पूर्णवाचक शब्द है, मतलब क्या होगा? आप जाइए, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है आप जाइए तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मतलब इसका आशय क्या है? आप नहीं जाइए, आप नहीं जाइए, इसका ये अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस तो एक ही है, ठीक है, परंतु उनके जो अर्थ हों क्या हो गए? अलग अलग हो गए, ठीक। अगला जो होता है वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार क्या होता है? मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराया जाता है, ऐसे अलंकारों क्या कहा जाता है? वीप्सा अलंकार कहा जाता है। जैसे छी छी, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। जैसे राम राम, अरे राम राम, इस तरह बोलते हैं। चुप चुप, ओए चुप चुप, ठीक है। जहां पर भी इस प्रकार का प्रयोग होगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वीप्सा अलंकार। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, चलिए तो आगे बात करते हैं अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार में सबसे पहला जो अलंकार होता है उसका नाम है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? विभिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन। उपमा के कितने अंग होते हैं? तो आप देखेंगे उपमा के जो होते हैं, उपमा के अंग लिखे गए हैं यहाँ पे। उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उपमेय, उपमान और समान धर्म सादृश्यवाचक शब्द, ठीक है। उपमेय क्या होता है? उपमेय जिसकी भी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहेंगे? उपमेय। जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए वह क्या कहलाएगा? उपमान। समान धर्म, यदि किसी धर्म या गुण के बारे में बात किया जाएगा तो वहाँ पे वह साधारण समान धर्म कहलाएगा। और सादृश्यवाचक शब्द जो उपमेय और उपमान के मध्य संबंध बताने का कार्य करेंगे उन्हें हम सादृश्यवाचक शब्द कहेंगे। जैसे सा, ऐसा, जैसा, ठीक है। चलिए इसी कुछ और प्रकार है। जैसे पहला प्रकार है पूर्ण उपमा, ठीक है। पूर्ण उपमा में क्या होता है? पूर्ण उपमा मतलब उपमा के चारों अंग मौजूद होना क्या कहलाता है? पूर्ण उपमा। जैसे उदाहरण के रूप में मुख चंद्र सा सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख है, मुख क्या कहलाएगा? मुख कहलाएगा में, और जो चंद्र है वो क्या कहलाएगा? चंद्र है यहाँ पे उपमान। और जो सुंदर का गुण जो है, ठीक है, जो यहाँ पे सुंदर का गुण है ये क्या कहलाएगा? ये गुण है। और जो यहाँ पे सा है वो क्या है? वो है सादृश्य वाचक शब्द, सादृश्य वाचक शब्द, ठीक है। मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख यहाँ पे उपमा उपमेय हो गया, चंद्र उपमान हो गया, सा
जो हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बता रहा है, संबंध, तो सादृश्यवाचक संबंध हो गया, और सुंदरता क्या हो गया, इसका समान धर्म हो गया। तो इसका उदाहरण है पूर्ण उपमा का। अगला चलते हैं लुप्तोपमा, जिसमें नाम से स्पष्ट है, इसमें उपमा का कोई अंग क्या होगा, लुप्त होगा, उसे क्या कहेंगे, लुप्तोपमा, ठीक है। जैसे मुख सा चंद्र है, आप इस उदाहरण में क्या देखेंगे, मुख सा चंद्र है, परंतु मुख सा चंद्र है, तो यहाँ पे लुप्त क्या है, मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, सा क्या हो गया, जो इसका सादृश्यवाचक शब्द हो गया, और चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया। परंतु यहाँ पे इन दोनों के मध्य में किसी भी गुण के बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समान धर्म है वो क्या है, लुप्त है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, लुप्तोपमा हो गया, ठीक। अगला होता है प्रतीप, यह दूसरा प्रकार है अर्थालंकार का, ठीक है। प्रतीप में क्या हो गया, उपमा का उल्टा, ठीक है, उपमा का उल्टा, मतलब क्या होगा, उपमेय क्या बन जाएगा, उपमान, ठीक है, और उपमान क्या बन जाएगा, उपमेय। मुख सा चंद्र है, तो यहाँ आप यहाँ देखेंगे मुख सा चंद्र है, ठीक है, मुख सा चंद्र है, तो मुख यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, उपमान की, और चंद्र किसकी बात हो रही है, उपमेय की, ठीक है। मतलब चंद्रमा किसके समान है, चंद्रमा मुख के समान है, ठीक है। अगला बात करते हैं उपमेयोपमा, इसमें उपमा प्लस प्रतीक दोनों का क्या होगा, संयोग होगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मुख चंद्र सा, ठीक है, प्रतीक प्लस उपमा। तो उपमा का उदाहरण में क्या पढ़े थे, मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है, और ठीक है, मुख सा चंद्र है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मुख चंद्र सा सुंदर है, ये किसका उदाहरण है, उपमा का, और मुख सा चंद्र है, ये किसका है, प्रतीक का। तो प्रतीक प्लस उपमा क्या हो गया, उपमेय उपमा, ठीक है। अगला है अनन्वय, जिसमें एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान कहना, एक ही वस्तु को क्या कह देंगे, उपमेय या उपमान। जैसे मुख मुख ही सा है, मतलब मुख यहाँ पे क्या है, मुख तो हमारा उपमेय है, परंतु मुख जो फिर से बात हो रही है वह भी क्या है, हमारा उपमेय है। मतलब एक ही शब्द को उपमेय और उपमान कहना क्या कहलाएगा, अनन्वय कहलाएगा, ठीक है। अगला जो अर्थालंकार है संदेह अलंकार, संदेह में क्या होगा, हमें संदेह होगा किसी न किसी चीज का, तो उपमेय में उपमान का संदेह हो जाना, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे यह मुख है या चंद्र है, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है कि यह मुख है या चंद्र है, मतलब दोनों का आपस में क्या है, संदेह है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना, मतलब उपमेय को हम क्या मानेंगे, उपमान मानेंगे। मुख मानो क्या है, चंद्र है, ठीक है, मुख को क्या मानेंगे, चंद्र है, तो मुख मानो चंद्र है, इसका उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। अगला है रूपक अलंकार, तो रूपक में क्या होगा, उपमेय में उपमान का आरोप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। रूपक अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान का आरोप लगेगा, तो वहाँ पर किसका अलंकार होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। उदाहरण के रूप में मुख चंद्र है, मुख क्या है, मुख चंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, उपमेय में उपमान का आरोप लग रहा है, मतलब मुख पे किसका आरोप लग रहा है, चंद्र का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अलंकार होगा, रूपक अलंकार, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा अलंकार का टॉपिक है, जिसमें हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में इतना पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम इसके और भी कुछ प्रकार हैं अलंकार के, ठीक है, तो उनको हम इसमें देखेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा अगला वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।